हे गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक अनबॉक्सिंग देने वाला हूं और उसके साथ ही साथ एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी देने जा रहा हूं कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाले एक गेमिंग पैड का, जिसका नाम है कलिस्टो वायर्ड गेमिंग पैड। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ गेम्स जैसे क्रिकेट 19 और कुछ और भी पीसी गेम्स जो बिना गेमिंग पैड के नहीं खेल सकते, जैसे कि क्रिकेट 19 खासकर, उसको खेलने के लिए आपको गेम पैड चाहिए। और अगर बिना गेमिंग पैड के आपको खेलना है तो उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और वो बहुत हार्ड है। और उसके बाद आप क्यों ही माउस और कीबोर्ड से खेलने खेलने जाएंगे। उस गेम को खेलने के लिए गेम पैड ज़रूरत है और मज़ा भी आता है उसको गेम पैड के साथ खेलने में। क्योंकि मुझको पता नहीं था, जब से मैंने गेम पैड यूज़ किया है, जैसे खासकर NFS में वो बिना गेम पैड के भी खेल सकते हैं, बट जब से मैंने यूज़ किए गेम पैड्स तो बहुत मज़ा आता है गाइस। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मज़ा आता है उसको खेलने में, NFS खासकर। और क्रिकेट 19 के लिए तो आपको गेम पैड चाहिए ही। तो देखते रहिए, मैं आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी दूंगा। मैं 9 से इसको यूज़ किया है और क्यों इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये 1000 के अंदर आता है और कभी कभी डील्स में ये 800 में भी आ जाता है, 800 से थोड़ा ज़्यादा बस आ जाता है। और फिर एक और बात कि इसका वायर्ड लेंथ बहुत अच्छा है, इसमें वाइब्रेशंस है। एंड उसके बाद ये कॉस्मिक बाइट जैसे एक अच्छी कंपनी की तरफ से आता है, बहुत अच्छे ब्रांड की तरफ से आ रहा है। कॉस्मिक बाइट बहुत प्रीमियम चीज़ है, उनका टच लुक फील थोड़ा प्रीमियम है, उनके प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है मुझको। और क्योंकि मैंने इसको 9 मंथ से ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो मैं इसके बारे में एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिव्यू दे पाऊँगा। और एक बात, मुझको अभी तक कॉस्मिक बाइट ने इसके लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जाहिर सी बात है, एक ही वीडियो मेरे इससे पहले आया है अनबॉक्सिंग का, क्यों ही मुझको स्पॉन्सर करेंगे। तो फिर जो भी मेरा ओपिनियन होगा वो ऑनेस्ट होगा, और वैसे भी अगर स्पॉन्सर करते भी हैं तो भी ऑनेस्ट होगा। आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉक्स की तरफ अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को दिखेगा कि जो मैंने पहले कॉस्मिक बाइट का जो हाइपेरियन माउस मैंने अनबॉक्स किया था उसकी तरफ थोड़ा सा दिखता है, पर ट्रस्ट में ये थोड़ा सा उससे बेटर है, उससे भी बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड का कार्डबोर्ड से बना है ये। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं कहना चाहूँगा कि लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम लोग देखें तो 1.8 मीटर का चार्जिंग केबल, जो कि चार्जिंग केबल नहीं वायर्ड है, तो वायर्ड लेंथ आपको 1.8 मीटर का दिखेगा। और फॉर ऑल विंडोज़ गेम्स, विंडोज़ के हर गेम के लिए चलेगा। आप एंड्रॉयड टैबलेट में भी लगा के खेल सकते हैं, आई नो ये चलेगा थोड़ा सा। तो और अगर हम लोग राइट की तरफ देखें तो यहाँ पे दिखेगा कि वायर्ड गेमिंग पैड, ये हम लोगों को पता है। और उसके बाद वाइब्रेशन इफेक्ट्स एंड टर्बो फंक्शन। वाइब्रेशन इफेक्ट्स एंड टर्बो फंक्शन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप पबजी या फिर COD खेलते हैं तो COD या फिर पबजी में जब आप लोगों को बुलेट्स पड़ती है तो उसके टाइम थोड़ा आपको वाइब्रेशन फील होगा आपके हैंड में जब आप कंट्रोलर को पकड़ेंगे। और या फिर किसी मडी रास्ते पे अगर आप लोग कार चलाते हैं या फिर किसी ऑफ रोड में आप कार चलाते हैं तो भी आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो चलिए अब अनबॉक्स कर देते हैं इसको। ये रहा आपका मैनुअल, जो कि आप नहीं देखने वाले। तो ये रहा हमारा गेमिंग। इसकी जो वायर लेंथ है वो मोर देन एनफ है, आपको इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं होगा, मुझे बहुत पता है। तो ये रहा हमारा गेमिंग पैड, सही है। बटन्स एकदम ठीक है, लग ही नहीं रहा है कि मैंने इसको 6 महीने से यूज़ किया है। 6 महीने से बहुत ज़्यादा, ये एटलीस्ट मुझको लग रहा है 8-9 महीने हो चुके हैं इसको यूज़ किए हुए। तो फिर आपको तो दिख ही गया होगा कि इसका बहुत बड़ा वायर लेंथ है। तो फिर अभी मैं आपको ये PC पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ और कुछ गेम्स खेल के भी दिखाता हूँ इस पर। तो गाइस चलिए, मैं आपको मेरे PC पे डायरेक्ट लेके आ गया हूँ और मैं यहाँ पे आपको इसको कंट्रोल करके दिखाऊंगा, कुछ गेम्स खेल के देखेंगे। तो ये रहा इसका USB केबल। तो मैं इसको यहाँ के USB पोर्ट पे लगा रहा हूँ मेरे लैपटॉप के। देखिए इसका लाइट जल चुका है। चलिए शुरू करते हैं, कुछ गेम्स खेल के देखते हैं। मैंने माउस या फिर कीबोर्ड कुछ लगाया नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको
लैपटॉप के माउस पैड से कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद गेम में जाके इस गेमिंग पैड से कंट्रोल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जिसके लिए इसको मतलब बाई किया है, मेन जो गेम है वो है ये अपना जो है क्रिकेट 19। तो आप देख सकते हैं क्रिकेट 19 स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको अपने गेम पैड से कंट्रोल करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं ये इस कंट्रोलर से बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। ये माउस से भी कंट्रोल हो जाता है, बट जो इन गेम है, गेम आप माउस से नहीं खेल सकते, ये वाला जो गेम है। तो इसके लिए हम लोगों को कंट्रोलर ही चाहिए होता है, और कीबोर्ड से कुछ करने के लिए मतलब बहुत हार्ड कोई एक प्रोसीजर है, वो मैं करना नहीं चाहता और उसमें खेलने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो चलिए मैं एक गेम मतलब एक मैच आपको खेल के दिखाता हूँ इससे। तो चलिए एक मैच खेल के देखते हैं। मैं भी बैटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने मेरे कंट्रोल थोड़े अलग किए हैं, आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर मतलब कंट्रोल सेट कर सकते हैं अगर आप ये वाला गेम खेल रहे हैं तो फिर। और आपको लग रहा होगा कि दोनों ही सेम टीम है और दोनों ही ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऐसा क्यों किया, तो कॉपीराइट का एक इशू है। बीसीसीआई शायद कॉपीराइट स्ट्राइक्स दे देती है जो भी मतलब इंडियन प्लेयर्स को यूज़ करते हैं। मैंने इंडियन प्लेयर्स मतलब जो ओरिजिनल प्लेयर्स हैं मैंने उनको सेव करके रखा है, तो इसके चलते मतलब कॉपीराइट का थोड़ा इशू है। तो मैं इसीलिए मैंने दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के करके रखा है जो कि कॉपीराइट नहीं देंगे। तो बस आप लोगों को दिख गया होगा। चलिए एक और शॉट मार के आपको दिखाता हूँ, अगर शॉट लगता है तो। लेट्स सी। आई थिंक आई एम आउट, सॉरी। तो चलिए अब मैं आपको एक रेसिंग गेम खेल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी नीड फॉर स्पीड पेबैक खेल रहा हूँ, और इस गेम को कंट्रोलर के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। अगर मैं इसको कभी कंट्रोलर के साथ नहीं खेलता तो मुझको पता ही नहीं चलता कि मतलब क्या मतलब मज़ा आता है इसको खेलने में। क्योंकि अगर देखिए नॉर्मली अगर मैं चला रहा हूँ, अगर मैं मतलब एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो मतलब नॉर्मली मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि देखिए इस बटन से ये आगे की तरफ मूव करता है और इससे ये पीछे की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं इसको धीरे से प्रेस करूं, थोड़ा सा धीरे, तो ये इसी स्पीड में चलेगा। थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा प्रेस करूं तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, और अगर थोड़ा और करूं तो और ज़्यादा, और अगर फुल ले लेता हूं तो ये अपने मैक्सिमम स्पीड पे। जैसे कि आप अगर कीबोर्ड पे मतलब बटन दबाते हैं, एरो की या फिर डब्ल्यू की, तो जिस स्पीड से वो चलता है। बट उनमें ये फैसिलिटी नहीं है कि मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल करें, अपने हिसाब से मतलब स्पीड एडजस्ट करें। सिमिलरली अगर मैं बैक की तरफ करता हूँ तो वैसा ही होता है, हालांकि बैक में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट हाँ इसमें वो भी होगा। उसके बाद नाइट्रोज, ब्रेक्स, तो फिर यही है जो था। सो गाइस आप लोगों को मतलब ऐसा ना लगे कि और कोई गेम नहीं खेल सकते, तो इसके लिए मैं आपको पीसी का मतलब सबसे फेमस या फिर जो भी कहें आप लोगों का फेवरेट ऑब्वियसली यही होगा, GTA 5 खेल के दिखाऊंगा इस कंट्रोलर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं मैं यहाँ पे मेन्यू में कुछ भी ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। मैं स्टोरी मोड आप लोगों को खेल के दिखाऊँगा। सो आ चुके हैं हम लोग फ्रैंकलिन के घर पे। तो चलिए देखे आता हूँ मैं आपको कंट्रोल करके। देखिए फ्रैंकलिन भी कंट्रोल हो रहा है बहुत आराम से इसी कंट्रोलर से। और जैसे कि मतलब मैं GTA एक्चुअली मैं कुछ मतलब ख़ास खेल पाता नहीं हूँ कंट्रोलर से, GTA मुझको आता नहीं है एक्चुअली, और बस यही। ओके तो मैं आपको एक कार चला के दिखाता हूँ इसकी अपनी। तो इसमें ही वैसा ही होगा, मतलब जैसा हम लोगों ने NFS में देखा था। अगर मैं इसको धीरे से प्रेस करूं, इसको इस बटन को अगर मैं धीरे से प्रेस करूं तो ये फ्रैंकलिन अपनी कार बड़ी धीरे चलाएगा।
और अगर मैं इसको मतलब देखिए एक्चुअली ये कार उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, NFS में ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा था, बट हाँ अब ये धीरे चला रहा है। आप लोगों को समझ ही गया होगा कि मतलब ये तो इस कार का ओरिजिनल स्पीड नहीं है, ज़्यादा तेज़ चलता है। और अगर मैं फुल प्रेस कर दूं तो ये अपनी फुल स्पीड में ले लेगा। आई एम सॉरी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब GTA में भी चलता है। कुछ फेमस गेमर्स जैसे मिथपैड वगैरह वो गेम पैड पे ही खेलते हैं GTA 5, पर मुझको मतलब भाता नहीं है, मैं खेल नहीं पाता। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और अगर आप लोग चाहते हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया। क्या आप लोगों का भी 100% कंप्लीट है अपना GTA 5 मेरे जैसा? एक्चुअली मैंने 100% खुद से कंप्लीट नहीं किया है, मैंने थोड़ा सा मतलब कॉपी पेस्ट वगैरह किया होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे करते हैं। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है कि मतलब ये कैसे करते हैं, तो ज़रूर मुझको कमेंट्स में बोलिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि 100% गेम कॉपी पेस्ट करके कैसे आप लोग मतलब 100% गेम का मज़ा ले सकते हैं। एक्चुअली मज़ा तो खुद 100% करने में ही है, बट स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए होता है सारे कार्स अनलॉक, सारे घर, सारे जगह, तो चलिए आज के लिए बाय और साइनिंग आउट।